विकसित भारत जी राम जी बिल को राष्ट्रपति ने आज मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी से विकसित भारत जी राम जी पहले विधेयक था और अब जैसे ही मंजूरी मिली अब कानून बन गया है। यह नया कानून अब देश भर में मनरेगा की जगह लेगा, यानी कि आने वाले समय में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बनेगा। ग्रामीणों के लिए रोजगार की गारंटी, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों को एक बड़ा संबल मिलने वाला है। ग्रामीण परिवारों को पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब जी राम जी के तहत 125 दिन का रोजगार मिलेगा। योजना में बायोमेट्रिक जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। राज्यों को 6 महीने के भीतर इसके अनुरूप अपनी योजनाएं भी बनानी होगी। राष्ट्रपति की मंजूरी से मिलते ही विकसित भारत जो जी राम जी है वो अब कानून बन गया और देश भर में एक साथ लागू होगा। मनरेगा की जगह मिलेगा और खासतौर से जो ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र को बहुत ही संबल, आर्थिक रूप से मजबूती मिलने वाला है। और वैसे भी हम जानते हैं कि इस योजना का मकसद यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित किया जाए और इससे जी राम जी को विकसित भारत 2047 से भी जोड़ा गया ताकि आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्र जो है, यानी कि जो रूरल एरिया जो है, उसको एक बड़ा बल मिले। वहां के लोगों को, खासतौर से जो श्रमिक हैं, उनको अब आने वाले समय में 125 दिन का रोजगार मिलेगा। राष्ट्रपति की मंजूरी से जैसे ही मिली अब ये कानून बन गया और देश भर में एक साथ लागू होगा। और जब भी हम मनरेगा, यानी कि पहली योजना की बात करें मनरेगा, या अब जी राम जी की बात करें, तो महिलाओं के लिए, खासतौर से जो ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाली जो महिलाएं हैं, जो घर के कामों तक ही सिमट के रह जाती थी, जी राम जी से अब जब उन्हें 125 दिन का रोजगार मिलेगा तो आप समझिए कि उनकी जीवन शैली में कितना बड़ा बदलाव आने वाला है। और सबसे खास बात, जी राम जी योजना की अगर बात करें या फिर पहले वाली मनरेगा योजना की बात करें, पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी इस योजना ने बहुत काम किया है। तालाब का निर्माण होता है, पेड़ लगाए जाते हैं और ग्रामीण विकास से जुड़े जितने भी काम हैं जो जी राम जी के तहत अब होने हैं, अब उनका बजट भी ज्यादा होगा, 125 दिन का काम भी मिलेगा। तो ग्रामीण परिवारों को जहां पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब 125 दिन, यानी कि जो जॉब कार्ड उनका बनेगा, अब उसमें 125 दिन, यानी कि 365 दिनों में, एक साल में वो 125 दिन तक काम की गारंटी है। और इस योजना ने सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो कभी पलायन हुआ करता था, शहरों की तरफ जो लोग भागते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में शायद उतनी संभावनाएं उनको नहीं मिल पाती थी, और इसीलिए वो अब खेती भी करते हैं। और खेती के साथ साथ जी राम जी योजना से जुड़कर कहा जा सकता है कि वो रोजगार की बात करें तो उनको कहा जा सकता है आर्थिक जो आमदनी है वो भी बढ़ती है। और शायद इसीलिए इस योजना को पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक जैसी आधुनिक तकनीकों का अब इस्तेमाल होगा, यानी कि जो भी मजदूर, जो भी श्रमिक जी राम जी के तहत काम करेगा, पहले बायोमेट्रिक लगाएगा और उसके बाद सबसे बड़ी बात, जी राम जी का मकसद ही यही है कि जो कांग्रेस के समय एक समय करप्शन हुआ करता। हमारे साथ एम के अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। एम के अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एम के अग्रवाल जी, आपसे मैं समझने की कोशिश करूं, और हम भारत की जीडीपी की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम जीडीपी में योगदान की बात करें तो अभी लगभग 17 से 20% के आसपास ग्रामीण क्षेत्र जो है वो जीडीपी में योगदान देगा। पर जी राम जैसी योजनाएं, और खासतौर से जब दिन बढ़ते हैं, 100 की जगह 125 दिन होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जीडीपी में भी एक बड़ा उछाल मिल सकता है? देखिए, ये जो सारी रणनीति है संतोष जी, ये मुख्यतया इसका उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार और आजीविका के साधन को और प्रगाढ़ करना। निश्चित तौर पर जब रोजगार और आजीविका के साधन बढ़ेंगे, लोग आत्मनिर्भर होंगे, स्वावलंबी होंगे, तो उन परिस्थितियों में इनका योगदान उत्पादन में जब बढ़ेगा तो और बढ़ जाएगा। ग्रामीण जीडीपी का योगदान ओवरऑल जीडीपी में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। और यही इसका लक्ष्य है कि ये जब विकसित भारत हो तो ऐसा ना हो कि जो अब तक का 2 भारत बन गया था, एक पिछड़ा भारत, एक अगला भारत, उसमें भी कई तरह भारत, तो उससे निजात मिले और सब एक साथ एक आकर के सब विकसित भारत में सबका योगदान हो सके, सब उससे लाभान्वित हो सके। ये इसका एक बड़ा उद्देश्य है। एम के अग्रवाल, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका ग्रामीण क्षेत्रों की होने वाली है, क्योंकि 60 से 65% जो आबादी है वो गांव में रहती है, गांव में निवास करती है। और विकसित भारत जैसे बड़े संकल्प में गांव अब एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं खेती के साथ साथ। यही अगर आप देखते हैं इसको पूरे परिवेश में देखिए तो ग्रामीण क्षेत्रों में आज पहले ही सरकार ने तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर से पोषित कर दिया, चाहे ग्रामीण सड़कें हो, 18 से 22 घंटे तक की बिजली हो, या इसी प्रकार से हर घर को शौचालय हो, पक्का मकान हो, चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा, उज्ज्वला, महिला सशक्तिकरण, ये सारी चीजें पहले से ही एक सफल जो है आयाम है। ऐसे में अगर हम इसको और प्रगाढ़ कर देते हैं, उनके जो पोषित करने काम करेंगे इसके जी राम जी के माध्यम से,
तो निश्चित तौर पर ये भारत के ग्रामीण परिवेश को और सशक्त करता हुआ नजर आएगा, जो विकसित भारत के लिए जी अपरिहार्य भी है। बिल्कुल आपने सही कहा, विकसित भारत के बहुत जरूरी है जब ये कहा जा सकता है अब ये कानून बन चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया एम के अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। तो राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही जो विधेयक था वो कानून बन चुका है, पूरे देश में एक साथ लागू किया जाएगा, खासतौर से गांव को आगे बढ़ाने को लेकर, गांव में रोजगार को बढ़ावा देने को लेकर। चलिए